नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न जो प्रत्येक साल पूछे गए और इसी तरह से पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। जी दोस्तों, आप प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपके सामने देख रहे हैं उत्तर में कोयले के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं और इस तरह से नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, ये आपको वीडियो के अंत में बताएंगे यह प्रश्न। और देखिए दोस्तों, प्रश्न है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये सभी प्रश्न जो 2 या 3 नंबर से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी बहुत देखिए, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादन क्षेत्र के नाम अंकित कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि 2 या 3 नंबर से पूछे जाते हैं। चलते हैं तब हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहा है प्रश्न में कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन दोस्तों, इसे आप मान लीजिएगा ए, इसे मान लीजिएगा बी, इसे मान लीजिएगा सी और इसे मान लीजिएगा डी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में दीजिए। तो देखिए, असम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित होता है? तो असम में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि भारत के किन स्थानों पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किन स्थानों पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। भारत के किन स्थानों पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप सभी भी जानते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। तो दोस्तों, आप सभी को हम लास्ट में बताएंगे कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं और कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, तो सर्वोत्तम कोयला जो है कि दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डिगबोई। कहाँ हो जाएगा? डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो
तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा। अगला है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? बरौनी। अगला प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख, दोस्तों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं और यह VVI है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तारापुर में। अब देखिए दोस्तों आपका आ गया यहाँ पे झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। यह नाम अंकित कीजिए या लिखिए। प्रश्न को एक बार पढ़िए दोस्तों फिर से। झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम अंकित कीजिए या लिखिए। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले क्षेत्र निम्नलिखित है। तो पहला लिखिएगा झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। दोस्तों कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 जगह का नाम आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि झारखंड में मुख्य कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम अंकित करें या लिखे, तो आप लिखिएगा झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। ये पांचों हो गया आपका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो कि झारखंड में कोयला उत्पादन होता है। और देखिए यहाँ पे कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। यह भी दोस्तों आपको 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछेंगे। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए इस तरह से उत्तर में लिखिएगा कोयले के 4 प्रमुख प्रकार, कोयले के 4 प्रमुख प्रकार है, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद 1 नंबर दीजिएगा या ए दे दीजिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, दूसरा हो जाएगा बिटुमस कोयला, बिटुमस, और तीसरा हो जाएगा लिग्नाइट, और चौथा हो जाएगा पीट कोयला। तो इस तरह से चारों आपका है, ये आपका 2 या 3 नंबर से पूछा जाएगा। अगला देखिए पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रश्न पूछेगा कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आप लिखिएगा उत्तर में पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं निम्न हैं। उसके बाद यहाँ से नंबर देख करके लिखिएगा गैसोलीन, डीजल, केरासन तेल, स्नेहक ग्रीस, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए यानी सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन खो लोहा उद्योग में, ऑप्शन गो शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पैराइट खनिज है, पैराइट खनिज है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अधात्विक। पैराइट क्या है? अधात्विक। इसे मूर्ख सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। अगर आप भागलपुर सोचे तो बिल्कुल सही दोस्तों, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका एंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। केंटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना स्थित है बरौनी में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न आपका, किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है, 1860 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर में। मंदार हिल किस जिला में है? भागलपुर में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्रू घाट, महेंद्रू घाट। अगला प्रश्न आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पटना। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य युग में, मध्य युग में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो
अलगावाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रश्न था, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो उपयुक्त सभी, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? निम्न में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? तो उपयुक्त सभी। इनमें सभी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कृषि को। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को क्या कहता है? तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न आपका, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को।